लंदन की ठंड जब हड्डियों में उतरने लगती है तो इंसान किसी गर्म हद की तलाश करता है। उस शाम घर में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। अर्जुन 2 दिन के लिए मैनचेस्टर जा चुका था और फ्लैट में पहली बार मैं और रावी अकेले थे। वो रावी जिन्हें दुनिया एक सख्त मार्ड के रूप में जानती थी, लेकिन जिन्हें मैंने हमेशा एक अलग नजर से देखा था। हमारे दरमियान एक खामोश लारी स्ट्रिंग थी जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही थी, लेकिन हम दोनों ही डरते थे कि अगर ये लारी टूट गई तो सब बिखर जाएगा। रात ढलते ही घर का सन्नाटा गहरा होता गया। रवि अपने कमरे में थे और मैं हॉल में बेथा बारिश की बूंदों को खिड़की पर गिनते हुए उनके बारे में सोच रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो भी वही महसूस कर रहे थे जो मैं कर रहा था? मैंने हिम्मत की और किचन की तरफ गया। सोचा कि शायद कॉफी के बहाने उनसे बात हो सके। अभी मैंने मुंह उठाया ही था कि पीछे से उनके कदमों की आहट सुनाई दी। वो वहां खड़े थे, स्वेटर के स्लीव थोड़े ऊपर चढ़ाए हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी और बेबसी थी। आया, नींद नहीं आ रही? उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पूछा। उनकी आवाज में वो पुराना दबदबा नहीं था, बल्कि एक थकान थी। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। हम दोनों किचन काउंटर के पास खड़े थे। हमारे दरमियान सिर्फ कुछ इंचों का फासला था। रवि ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। वो टच इतना गर्म था कि मुझे अपने पूरे जिस्म में एक झुरझुरी महसूस हुई। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फिर जैसे खुद पर काबू न पा सके और मेरे हाथ को मजीद सख्ती से पकड़ लिया। मैं सारी उम्र भगता रहा हूं आया, उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। उनकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन आज मुझ में मजीद भागने की हिम्मत नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर वो कश्मकश साफ नजर आ रही थी। वो मेरे करीब आना चाहते थे, मुझे छूना चाहते थे, लेकिन उनकी हिचकिचाहट उन्हें रोक रही थी। मैंने धीरे से उनकी हथेली को थामा और अपने चेहरे के करीब ले गया। उस पल उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू खौफ के नहीं थे, बल्कि उस सुकून के थे जो उन्हें बरसों बाद मिल रहा था। हम दोनों लाइब्रेरी रूम में जाकर बैठ गए। रोशनी मध्यम थी और बाहर की सर्दी हमारी गर्मी को मजीद बढ़ा रही थी। रवि मेरे पास फर्श पर बैठ गए। उन्होंने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने महसूस किया कि उनका पूरा जिस्म नाराज रहा था। आयान, मुझे डर लगता है कि अगर मैंने तुम्हें अपना लिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा, उन्होंने सरगोशी की। मैंने उनके बालों में अपनी उंगलियां फेरी और उन्हें यकीन दिलाया कि ये मेरी मर्जी है। धीरे धीरे हमारी हिचकिचाहट खत्म होने लगी। रावी ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। उनके हाथों की गर्मी मेरे गलों पर महसूस हो रही थी। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई कीमती चीज हूं जिसे छूते हुए वो डरते थे कि कहीं टूट ना जाए। फिर उन्होंने धीरे से मेरे माथे को छूमा। वो बोसा इतना गहरा और जज्बाती था कि मेरी आंखें बैंड हो गईं। मैंने उन्हें अपने मजीद करीब खींचा। हम दोनों के दरमियान जो सदियों पुरानी दीवार थी वो धीरे धीरे गिर रही थी। रात बढ़ती गई और हमारा प्यार गहरा होता गया। मैं उन्हें लेकर अपने कमरे में आ गया। वहां सिर्फ अंधेरा था और हमारी तेज चलती सांसें थीं। रवि बेड पर मेरे साथ लेते। उनका हाथ मेरी कमर के गिर था। वो बार बार हिचकिचाते, कभी पीछे हटते और कभी मजीद शिद्दत से मुझे गाले लगा लेते। वो जैसे अपने आप से लड़ रहे थे। मैंने उनके कान में कहा, रवि, आज रात सिर्फ हम हैं, कोई दुनिया नहीं, कोई डर नहीं। ये सुनते ही उन्होंने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। उस रात हमारे दरमियान जो रोमांस शुरू हुआ वो लफ्जों से पारे था। उनका हर बोसा, हर लाम्स, टच एक नए एहसास का दरवाजा खोल रहा था।
रवि ने मुझे इतनी मोहब्बत दी जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। वो मेरी गर्दन, मेरे हाथों और मेरी रूह को चूम रहे थे। हमारे जिस्म एक दूसरे में घुल गए थे। रवि बार बार रुक कर पूछते, क्या तुम ठीक हो? उनकी ये फिकार उनके प्यार को मजीद गहरा बना रही थी। मैंने उनके सीने पर सर रखा। उनकी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी धड़कनें एक हो गई हों। हमने घंटों एक दूसरे की बन्हों में गुजारे। कभी हम बातें करते, कभी सिर्फ खामोशी में एक दूसरे को महसूस करते। रवि ने मुझे बताया कि उन्होंने कितनी रातें तन्हे में गुजारी थीं, कितना रोया थे वो, लेकिन आज उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मंजिल मिल गई हो। उनका हाथ मेरे हाथों में था और हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं। वो रोमांस इतना गहरा था कि लगता था दुनिया की हर खुशी इसी कमरे में सीमित आई है। रावी ने मेरे लबों को चूमा। वो बोसा इतना लंबा और पुरकशिश था कि मुझे लगा वक्त रुक गया है। मैंने उनके जिस्म की तपिश को अपने अंदर जाज़ब किया। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि हमारे दरमियान हवा का गुजारना भी मुश्किल था। हर वो लम्हा, हर वो करवट हमारे रिश्ते को मजीद मजबूत कर रही थी। रवि ने मेरे बालों को चूमते हुए कहा, अयान, तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया है। मैंने सदियों से किसी को इस तरह नहीं चुना। लेकिन जैसे जैसे सुबह होने लगी, माहौल में फिर से वही पुरानी खामोशी लौटने लगी। रवि अचानक खामोश हो गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब पछतावा और दर्द साफ नजर आ रहा था। वो तेजी से बेड से उठे और अपने कापड़े संभलने लगे। अयान, ये नहीं होना चाहिए था। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्होंने कपकपाती आवाज में कहा। मैंने उन्हें रोकना चाहा, उनका हाथ पकड़ा, लेकिन उन्होंने इतनी नफरत से अपना हाथ झटका जैसे मैं कोई आग हूं। वो बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकाल गए। मैं वही बेड पर अकेला रह गया। बेड की चादर अभी भी उनके जिस्म की गर्मी से तप रही थी, लेकिन मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। मुझे समझ आ गया कि रावी की हिचकिचाहट खत्म नहीं हुई थी। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए जज्बात में बह गए थे। अब जब रोशनी हुई थी तो उन्हें अपनी इज्जत और समझ का डर फिर से सताने लगा था। मैं उठा और किचन में गया। रवि वहां बैठे थे। उन्होंने वही पुराना सख्त मुखौटा पहन लिया था। उनकी आंखों में वो ही पत्थरपन था जो हमेशा होता था। जब मैंने उनके सामने चाय रखी तो हमारी उंगलियां टकराई, लेकिन इस बार उन्होंने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया जैसे उन्हें कोई झटका लगा हो। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना चाय पी और न्यूज़पेपर में मुंह छुपा लिया। घर में फिर से वही पुरानी पुश एंड पुल शुरू हो गई थी। एक रात हमने सदियों का पियर समेटा था और अगली सुबह हम फिर से अजनबी बन गए थे। अर्जुन के वापिस आने का वक्त हो रहा था। दरवाजे की घंटी बाजी और अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। वो हमेशा की तरह खुश था, पर मुझे और रावी को पता था कि उस फ्लैट की फजा अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। जब भी रावी मेरी तरफ देखते, उनकी आंखों में एक दाढ़ और एक राज होता जो हमें हर पल एक दूसरे की याद दिलाता था। लेकिन हम मजबूर थे कि हमें फिर से वही झूठी जिंदगी जीनी थी। मैंने जाना कि अब ये कश्मकश कभी खत्म नहीं होगी। हम एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि अब दूर जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन करीब रहना एक ऐसी साजा थी जो हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा मरेगी। रवि ने मेरी तरफ देख कर एक गहरी सांस ली और फिर से वही मिस्टर खन्ना बन गए। लेकिन उनकी कंपती हुई उंगलियां उनका सारा झूठ बोल रही थी। कमेंट में बताइए पार्ट 2 कैसा लगा आपको, और पार्ट 3 देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।